अगर आप पीछे रहिएगा और दूसरों के बताए पर चलना होगा और दूसरों को कहे सुने पर लोगों को बातें पर वोट का समय हो या तो फिर और कोई कार्य हो उसमें आप क्या कीजिएगा तो दूसरों को कहने पर कहेगा फलना भैया बढ़िया वो कह रहा है तो इसलिए उसके बातों पर आप चल सकते हैं। तो बेहतर है गार्जियनों से और बुद्धिजीवी और बुजुर्गों से हम कहना चाहेंगे कि जो युवा आ रहे हैं उसको पढ़ाने का काम कीजिए। बिहार के जिला मुंगेर अंतर्गत प्रखंड टटिया बम्बर के जगतपुरा गांव में पुण्यतिथि के अवसर पर याद किए गए बाबा भीमराव अंबेडकर को। कार्यक्रम में उपस्थित प्रखंड एवं जिला स्तर के अधिकारियों ने उपस्थित आम जनता को संबोधित करते हुए कहा, राष्ट्रहित और राज्यहित के लिए देश में संविधान का निर्माण किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने अपने अपने विचार प्रकट किए। आइए बढ़ते हैं मुंगेर के प्रखंड टटिया बम्बर के भुना पंचायत के गांव जगतपुरा से सीधा प्रसारण भारत दर्शन एक आवाज के प्रभारी अमित राहुल के एवं कैमरामैन नीतीश कुमार के खास खबरों के लिए। कार्यक्रम में उपस्थित जिले एवं प्रखंड के तमाम अधिकारियों के साथ साथ ग्रामीणों ने भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उनके आदर्शों पर चलने की शपथ ली। वक्ताओं ने कहा कि आज हमारी आजादी को 76वां वर्ष हो चुके हैं। आज हम जो कुछ कर रहे हैं या सुन रहे बोल रहे हैं यह सारी ताकतों का एकमात्र शक्ति और जड़ है बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान, जिसके तहत आज हम एक बिंदु पर बोल सकते हैं और अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। हमें उनके आदर्शों पर चलने की पूर्ण आवश्यकता है। वक्ताओं ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उनकी बातें उन्हीं की जुबानी। इनका सम्मान करते हैं। अम्बेडकर जी आज एक किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं रह गया, बल्कि अम्बेडकर एक विचारधारा बन गया है, जिससे हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनता इसे स्वीकारा है, इनके सिद्धांत से सहमत है और इनके सिद्धांत पर चलने की कसम शपथ लेते हैं। आज बदलते समय में बहुत कुछ बदल चुका है। पहले तो बहुत कुछ था, बहुत तरह की बातें थी, लेकिन आज वो सब चीज़ रहा नहीं। समाज बदल चुका है, समाज शिक्षित हो चुका है। ऐसी स्थिति में हम आज शपथ लेते हैं इनके पुष्पांजलि समारोह में कि हम सब मिलकर देश को आगे बढ़ाएंगे, एकजुट होकर रहेंगे, देश को शक्ति देंगे, देश को ताकत देंगे। हम इसी आकांक्षा के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। रुकावट नहीं है, चाहे कोई भी जाति का हो या कोई भी धर्म के लोग हो। तो हमें ये कहना है ये युवाओं को कि आप संविधान को जानें, तभी बाबा साहेब को जान पाएंगे। चाहे किसी भी धर्म के हो या किसी भी जाति के लोग, जब तक आप संविधान को नहीं जानेंगे तो आप सिर्फ यह कह सकते हैं कि ये अछूतों के लिए काम किए हैं, ये ओबीसी जातियों के लिए काम किए हैं, या तो ये प्रश्न जातियों के समुदाय का नेता थे जो अपने आप में पढ़े लिखे हो या न हो, क्या है न है, कुछ भी आप इसको आरोप लगा सकते हैं। इसलिए जितना जानकारी हो, जितना समय हो, आप ग्रंथ धर्मों को पढ़िए, वो मना नहीं किए, लेकिन आप संविधान को भी पढ़ने का काम। बस आपका देन है कि बिहार में आरक्षण आपको जब बढ़ गया, अगर बाबा साहब अगर नहीं लिखे हुए थे संविधान उस हिसाब से तो आपको आज आरक्षण नहीं मिलता। मैं जाति विशेष पे नहीं जाऊंगा और ना ही मुझे जाति विशेष पे कोई टिप्पणी लीजिएगा। ये बाबा साहब का देन है कि आपको आज आरक्षण मिला और बहुत सी ऐसे कार्य किए हैं बाबा साहब के आज हम लोग अपने बातों को रख पाता हूँ, एक दूसरे पर विचार प्रकट कर। आज हमें यूनिवर्सिटी हो, कोई भी विद्यालय होता है, बाबा साहब का देन है कि हम लड़ सकते हैं। नहीं तो वो दिशा वो हमारे पूर्वज लोग झेले हैं कि जो मैं आज बात, क्योंकि पार्टी विशेष अगर मैं कुछ बात बोलूँगा तो गलत हो जाएगा, इसीलिए कि बाबा साहब के विचारधारा को समझिए और उसके ज़्यादा अगर फुर्सत मिले, टाइम मिले, तो मैं यही आप सभी नौजवान से रिक्वेस्ट करूँगा, संविधान को जानें। वास्तविक में आज मैं अजय कुमार, प्रखंड अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल टटिया बम्बर में यदि मैं बना तो बाबा साहब का ही देन है। बहुत लोग को जानकारी नहीं होगी, ये सीट आरक्षित है, इसलिए मेरे शेड्यूल कास्ट में जितने भी लोग हैं, चाहे किसी समुदाय से आते हो, उन्हीं को ये सीट मिलता है। मगर विशेष रूप से लोगों ने जाना परखा और मुझे एक
बहुत बड़ा हमको एक दायित्व सौंपा गया टिकिया बम्बर प्रखंड में और मैं इस दायित्व को निभा सकूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मैं राजद की ओर से जितना भी काम मिले मैं उसको हर कड़ी को एक कड़ी से जोड़ करके आगे बढ़ाने का काम करूं। अभी सौरभ बाबू ने बोला इस तरह का काम है, उसमें हर जगह आरक्षण का जो व्याख्या किया गया है वो सभी को फायदा दिलाता है। मगर आज एक इतिहास है कि मेरे ही गांव से नहीं सभी गांवों से महिला पढ़ लिख करके टीचर बन रही है, आंगनबाड़ी सेविका में जा रही है, बहुत सारे जगह पर बैठ करके बाबा साहब के आरक्षण के माध्यम से काम कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप 67वां पुण्यतिथि पर बाबा ये महान महामानव को भी सत सत नमन, बारंबार नमन, हजारों बार नमन। बाबा साहब आज नहीं होते तो आज हम लोग नहीं होते, क्योंकि आज कोई राह बना चलने के लिए जिन्होंने कि एक छोटे परिवार में जन्म लिया और अपने संघर्ष से, बुद्धि से, विवेक से, इनकी डिग्री की कमी नहीं थी, 3-3 PhD की डिग्री थी और तमाम डिग्रियों के इनके पास कमी नहीं थे और किताब के बहुत बड़े शौकीन थे। इनका नाम भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया विश्व संसार में महान विद्वानों में, महान वक्ताओं में, महान प्रख्याताओं में संकल्प लेना है। उनके रास्तों पर रास्ता जब चलेंगे, रोड पे जब चलते हैं तो ठोकर लगती है, उबर खाबर भी रास्ता मिलती है, लेकिन हम लोगों को हिम्मत से, साहस से, बल से, पराक्रम से, पीछे भी बहुत सारे लोग होंगे बोलने वाले, उनका काम है बोलना। उनके कामों पे हम आपको ध्यान नहीं देना है, अपने पद चिन्हों पर चलते रहना है। अपने नन्हे मुन्ने बच्चे नन्हालों को, लाल बाल गोपाल को आप पढ़ाइए, चाहे हम भूखे रह जाएं, रात में भूखे सो जाएं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सह लेंगे, लेकिन आप बच्चे को पढ़ाइए, वही सबसे बड़ी पूंजी है। यदि आप उसको पढ़ लीजिएगा तो कल भविष्य का आपका सारा वो बिहार, जिस बिहार में दुनिया के लोग और विश्व के लोग और संसार के लोग, पूरे वर्ल्ड से लोग ज्ञान प्राप्ति करने के लिए आते थे, अभी भी हम लोगों के बीच है। तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, वो बिहार जिस बिहार ने दुनिया को जीरो दिया, वो बिहार जिस बिहार ने दुनिया को लोकतंत्र दिया, वो बिहार जिस बिहार ने दुनिया को चलना और आगे चलने के लिए प्रेरित किया, उस गौरवशाली, गरिमामय, प्रतिभाशाली बिहार के हम लोग वासी हैं। हमको फक्र है बिहारी होने का, गौरव है हमको बिहारी होने का। हम लोग चाहे तमाम जितने भी युवा नौजवान साथी हैं और जितने भी राष्ट्रीय जनता दल परिवार के सदस्य हैं, सभी लोग बाबा साहब के आज दिन है, इस पुण्यतिथि के दिन चलकर हम लोगों के कवरेज के लिए आए हैं। भारत दर्शन न्यूज जो कि बिहार और झारखंड में इनका चैनल चलता है, इनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आप भी आगे बढ़िए, आपके चैनल के भी सब्सक्राइबर बढ़े, व्यूज़ बढ़े और आपकी भी दिन दोगुना रात चौगुना आपकी तरक्की हो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अभिनव कुमार, राष्ट्रीय जनता दल जिला प्रवक्ता मुंगेर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत आप देख रहे थे मुंगेर के प्रखंड टिकिया बम्बर के भुना पंचायत के गांव जगतपुरा से सीधा प्रसारण भारत दर्शन एक आवाज के प्रभारी अमित राहुल के एवं कैमरामैन नीतीश कुमार के खास खबर। भारत दर्शन एक आवाज मीडिया न्यूज चैनल सच की बात सच के साथ एक नई बुलंद आवाज बनकर रह गई है। भारत दर्शन एक आवाज मीडिया चैनल पर सबसे तेज, सबसे आसपास के ज्वलंत मुद्दों और ज्वलंत खबरों को सबसे पहले, सबसे तेज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूले। अवश्य करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।